हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में नई भर्ती आई है और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को लेकर मैंने 2-3 बातें आपको पहले भी बता रखी है। फिर से रिपीट कर देता हूँ कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2025 के नाम से एक अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। 2025 में जितनी भी भर्तियां पूरे भारत में आएगी, आपको इस प्लेलिस्ट में उसकी जानकारी समय समय पे अपडेट करती जाएगी। मैं वीडियो अपलोड करता जाऊंगा और वहां पर उसे ऐड करता जाऊंगा। आप चाहें तो बाद में जाकर आराम से उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं और कहां से आई है उसे समझ सकते हैं। मैं फ़िलहाल अभी आपको बता दूं, जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में भर्तियां आ रही है, राजस्थान को छोड़ करके लगभग हर जगह से भर्ती आती है। तो फिलहाल झारखंड से भर्ती आपको देखने को मिलेगी, इसके अलावा आपको उड़ीसा से भर्ती देखने को मिलेगी, उत्तर प्रदेश से आपको भर्ती देखने को मिलेगी। तो आप नीचे कमेंट करके अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम साथ में अपने स्टेट का नाम लिख दें ताकि आपके ज़िले से रिक्रूटमेंट आए तो उसकी सूचना मैं आपको दे सकूं। फिलहाल में यूपी में बहुत सारी भर्तियाँ आई है, उड़ीसा में भर्ती आई है, इसके अलावा झारखंड में भर्ती आई है। उसकी अपडेट मैंने आपको पहले ही दे रखा है, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है जी, इतनी बात तो समझ में आ गई। सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा ये बहाली की जाएगी और 30,000 रुपये मैक्सिमम, याद रखिएगा 30,000 रुपये अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी होती है। 30,000 रुपये प्रधानाचार्य के लिए है, पीजीटी टीचर के लिए, टीजीटी टीचर के लिए, रसोइया के लिए, सहायक रसोइया के लिए, चपरासी के लिए, चौकीदार के लिए। इसके अलावा लिपिक यानी कि जो टाइप राइटिंग क्लर्क का काम करता हो या करती है, तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आपको जो है सैलरी देखने को मिलेगी। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा आप लोग। और इसकी जो अंतिम तिथि है वो याद रख लीजिए 31/7/2025, यानी कि 31 जुलाई तक आप इसे आवेदन कर सकते हैं। हम लोग बात करेंगे योग्यता की, उम्र सीमा की और सिलेक्शन प्रोसेस की। सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मैं दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल पे मैं टाइम टू टाइम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करता हूं। जैसे ही वीडियो अपलोड होती है आधा 1 घंटे के बाद आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाता है। वहां से जाकर के आप देखिए, टेलीग्राम से जाकर देख सकते हैं या वीडियो देखते हुए आपको मैं बता दूंगा कहां से वेबसाइट है। वीडियो आराम से देखिए, पूरी देखिए, सारी जानकारी इसी वीडियो में है, कहीं और भागने की ज़रूरत नहीं है। आप टेलीग्राम पे नहीं जाना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो देखिए, उसी में मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ से जो है भर्ती आई हुई है, आप जा सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल भी है हमारा, आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपकी सुविधा के लिए है ताकि आप टाइम टू टाइम सारी चीज़ों से अपडेट रह सकें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जो लोगों को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की भर्ती और भी देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मैं सब्सक्राइब और लाइक करने बोलता नहीं हूँ, लेकिन जो बहनें नीड में है, दिक्कत में है, उनके लिए ये बात है, ताकि आपको चैनल सब्सक्राइब करने से क्या होगा, वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको दिखेगा वो। ठीक है, तो चलिए ओपन करते हैं पीडीएफ को। और बहुत जगह से रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही गंदा ये पीडीएफ है। मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर चेक किया, पता नहीं किसने ये पीडीएफ अपलोड किया है। सैलरी से पैसे उसके कटने चाहिए। फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले कौन कौन सी भर्ती आई है, और ये रहा उसका फॉर्म। ठीक है, इस फॉर्म को आपको फिल करके भेजना है। ठीक है, मुझे लग रहा है ना कि फ़ोटो उसने खींचा है और बहुत गंदे तरीके से पीडीएफ बनाया है। मुझसे ही संपर्क कर लेता, मैं अच्छे से पीडीएफ इनको बना करके दे देता। खैर कोई बात नहीं, जो आया है उसी पे एतबार किया जाए, है ना। जो नहीं आए, साथ ना चले, उस पर क्या ही एतबार किया जा सकता है। 31/7/2025 तक आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ देख लीजिए प्रधानाचार्य की रिक्रूटमेंट आई हुई है। 4 आपको जो है क्राइटेरिया को फिल करना होगा। ठीक है, तब आप प्रधानाचार्य यहाँ से बन सकते हैं। क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? सबसे पहले तो आपका मास्टर्स कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि पीजी अगर आपने किया है तभी आप प्रधानाचार्य बन सकते हैं। साथ में बीएड का होना ज़रूरी है। ठीक है, 2 चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है कि आपके पास 4 वर्षों का यानी कि 4 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, इसे ध्यान में आप लोगों को रखना है, 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 बातें मैंने बता दी। और जो चौथी वाली बात है, इसके साथ जो है मास्टर्स हो गया, बीएड हो गया, 4 साल का जो है आप 9 से 12 के बच्चों को पढ़ा लिया आपने। और एक एज वाला क्राइटेरिया है, अगर आपकी उम्र 30 से कम है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो प्रधानाचार्य के लिए 4 बातें बताई गई है। और उम्र सीमा जो है 30 से 45 साल के बीच के अगर आप हो तो आप आवेदन कर दीजिए। चलिए, पहली बात तो खत्म हो गई, 30,000 रुपये सैलरी मिलेगी। अगली भर्ती है पीजीटी हिंदी के लिए। हिंदी में अगर आपने एमए और संस्कृत के साथ बीए किया है, याद रखिएगा बीए में संस्कृत का होना अनिवार्य है। अब आपको यहाँ पे 22,000 रुपये सैलरी मिलेगी। याद रखिएगा, इस कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में यू डोंट हैव टू स्टे, आपको रहने की ज़रूरत नहीं है, आप रोज़ घर जा सकते हैं। ठीक है,
आप घर जा सकते हैं। वो तो वार्डन के साथ अगर मधुर संबंध आपके हो जाते हैं तो फिर आप वो आपको कभी रहने के लिए बोल सकते हैं। ये तो वो बोलते हैं ना, व्यवहार वाली चीज़ें हैं। पीजीटी इंग्लिश के लिए रिक्रूटमेंट आई है, 22,000 रुपये आपको मिलेगा। 25 से 45 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी तरह और एक और बात है, पीजीटी वगैरह के लिए ना पोस्ट ग्रेजुएशन का होना ज़रूरी है। ये मैं क्राइटेरिया बता देता हूँ। जब भी मैं बोलूँगा सब में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन इन केमिस्ट्री, पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैथमेटिक्स, पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिंदी वो होना ज़रूरी है। साथ में बीएड का होना ज़रूरी है। किसी भी टैट की ज़रूरत नहीं है, याद रखिएगा। टैट परीक्षा पास करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। पीजीटी गणित की रिक्रूटमेंट आई हुई है। इसके लिए एमए या एमएससी आपने मैथ से कर रखा है, अप्लाई कर दीजिए। 22,000 रुपये मिलेगा। 25 से 45 साल तक के सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स के लिए रिक्रूटमेंट है, भौतिक शास्त्र, 22,000 रुपये आपको यहाँ भी सैलरी मिलेगी। रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री की रिक्रूटमेंट है, यहाँ भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह से जीव विज्ञान बायोलॉजी की रिक्रूटमेंट है, ठीक है। बायोलॉजी कैसे पढ़ते हैं उसे, बायोलॉजी, प्रोनाउंसिएशन उसका थोड़ा टेढ़ा होता है बट हम लोग बोलचाल की भाषा में बायोलॉजी बोल देते हैं। कंप्यूटर साइंस की रिक्रूटमेंट आई हुई है, 25 से 45 साल एज रहेगी और सारी चीज़ें जो है बीटेक यहाँ पे होना ज़रूरी है, सॉरी एमटेक का होना ज़रूरी है, ठीक है। एमटेक या फिर एमएससी कंप्यूटर आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखिए, लैब असिस्टेंट के लिए रिक्रूटमेंट है, 25 से 45 साल आप अप्लाई कर सकते हैं। कार्यालय अधीक्षक लिपिक के लिए भी रिक्रूटमेंट है, 12,430 रुपये आपको पर मंथ मिलेगा और एज जो है 25 से 45 ही रखी गई है। अब देखिए ये ना आपके वो बोलते हैं ना, थोड़े से अपने पुण्य को बढ़ाने का काम है। आप किसी भी धर्म जाति में बिलीव करते हैं, दूसरे की मदद करना हर धर्म में सिखाया गया है। तो रसोइया, चपरासी और चौकीदार वाले भर्ती के लिए आप प्लीज़ दूसरे की मदद करें। जो आपके आसपास में विधवा महिला हैं या फिर पुरुष हैं जो काम की तलाश में हैं और भटक रहे हैं, तो प्लीज़ उनका फॉर्म भर दें। उनसे पैसे ले लें आप, मुझे उससे कोई गिला शिकवा नहीं है। पैसे ले लें, प्रिंट कराने के पैसे ले लें, पोस्ट ऑफिस में जाने के लिए पैसे ले लें कि जो आप भेजोगे स्पीड पोस्ट करने के लिए वो पैसे ले लें, लेकिन कभी भी किसी से किसी भी हाल में जो है ना कहें, उनको फॉर्म भरवा लें, ठीक है। अब देखिए मेरिट कैसे बनेगा। हाई स्कूल का 10% लिया जाएगा, इंटरमीडिएट का 10%, पीजी ग्रेजुएशन का 20% और 10% आपका पीजी का लिया जाएगा और साथ में 30% आपके बीएड का मार्क्स का यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा। अगर दो बच्चे का अंक समान आ जाता है तो ऐसे में जो बड़ा है उसे रखा जाएगा, ठीक है। और अगर दोनों चीज़ें और भी सामने आ जाती है तो फिर अल्फ़ाबेटिकली, अगर कोई अंजू है तो उसका जॉब हो जाएगा और कोई अगर मान लेते हैं जैसे क्या बोले जारा है, ठीक है, पता नहीं नाम जारा होता भी है या नहीं, तो अंजू का जॉब पहले लग जाएगा बिकॉज अंजू जो है अल्फ़ाबेटिकली पहले आती है, ठीक है। पदों की संख्या घटिया बढ़ सकती है, दैट्स वेरी ट्रू। देखिए आवेदन के लिए लिफाफे के ऊपर विषय और अपना नाम जरूर लिख दें। आवेदन लिफाफे के अंदर 2 लिफाफा आपको भेजना है। देखिए लिफाफे के अंदर 2 लिफाफे, वो हम लोग खेलते थे ना डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर क्या था भूल गया मैं। तो 2 लिफाफे में अपना नाम और 42-42 का टिकट आपको चिपका देना है। यहाँ पे 42-42 का टिकट आपको चिपका देना है और तब आप भेजेंगे इसे, ठीक है। और स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के द्वारा ही भेजिएगा। यहाँ पे देखिए बोल दिया गया है कि स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड डाक के द्वारा 31/7 शाम 5 बजे तक आपको जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच में आपको भेज देना है। बहराइच यानी कि यूपी में से ये रिक्रूटमेंट आई है। थोड़ा गंदा है, मैं क्या करूं, इन लोगों ने ऐसी ही पीडीएफ अपलोड की है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ़ करना। 3 अलग अलग कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से ये रिक्रूटमेंट आई है। चितौरा, विश्वेश्वरगंज और एक पता नहीं क्या है, मैं नहीं पढ़ सकता, आप लोग थोड़ा देख लेना। और bahraich.nic.in पर जाएंगे तो ये जो गंदी सी पीडीएफ इन लोगों ने अपलोड की है वो भी मिल जाएगा। जी हाँ, डांट डपट होनी चाहिए, पैसे ले रहे हैं लोग जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, इतना गंदा पीडीएफ सरकारी काम में आई डोंट थिंक ये सही है। थोड़ा और मेहनत करनी चाहिए थी। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच से रिक्रूटमेंट आई है। आगे कोई और भी वीडियो आएगी, भर्ती आएगी तो वीडियो बनेगी। आपने पूरी वीडियो देख ली है और मेरे काम को पसंद करते हो और आगे और भी वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके एक बार जय हिंद दिल से ज़रूर लिख दीजिएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।